हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड-19 में 23 अगस्त से लेकर आज 4 सितंबर तक हम जम्मू संभाग ने, माफ़ कीजिएगा 4 अक्टूबर तक जम्मू संभाग ने लगभग 168 के करीब लोग खोए हैं। इसके कंपैरेटिवली कश्मीर ने 23 अगस्त और 4 अक्टूबर के बीच में 105 जाने वहाँ पर भी गई हैं। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पर वहाँ कुछ कंट्रोल हुआ है। आप जम्मू संभाग के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कोविड-19 है, आप उसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ऐसा है कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग 168 और 105, मैं इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहता। ओवरऑल जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी कमिश्नरेट एक ही है और वो सारा एक ही पॉलिसी के तहत कंट्रोल हो रहा है। कंपैरेटिवली जम्मू की पॉपुलेशन भी कश्मीर से ज़्यादा है। हालात चिंताजनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने लोग प्राण गंवा रहे हैं इस सारे पेंडेमिक के दौर में, उन सब के साथ और उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट की एक कमी है और जो एसओपीज केंद्र सरकार ने समय समय पर फ्रेम करके भेजी हैं इस कोविड की महामारी से निपटने के लिए, उन एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ग्राउंड पर करने में कहीं कोई कमी रह रही है। जम्मू मेडिकल कॉलेज या जहाँ जहाँ पे भी कोविड केयर सेंटर्स बने हैं, पब्लिक परसेप्शन जो है उनके बारे में जो आ रही है वो इतनी अप्रिशिएटिव नहीं आ रही। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को, उन सफाई सेवा करने वाले बंधुओं को जो कि इस महामारी के दौर में अपने प्राणों की चिंता ना करके अपने आप को एक्सपोज करके वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब इस तरह की खबरें आती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर दिया है, जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर आए या जैसे पीपी किट्स यहाँ पर आई या जो दवाइयाँ यहाँ पर आई वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स की कोई कमी रही है इस सारे पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए। और मैनेजमेंट पार्ट इसका जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें देखना होगा, ऐसा हमें महसूस होता है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की भावनाओं और हिंदुओं की हितों की हितैषी हमेशा रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक फ़ैसला जो है वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के जो आरोपी हैं उन पर एक फ़ैसला एक कोर्ट का आया था जिसमें उन सभी को बरी किया गया। उस पर आपका क्या मत है? सत्य की अधर्म पर विजय हुई। 492 साल का एक संघर्ष जिसको के सर्वोच्च न्यायालय ने सत्य का संघर्ष करार दिया है। श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए और वो भव्य मंदिर बने, इस दिशा में उन्होंने फैसला दिया। और इस सारे संघर्ष को परिपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए हिंदू समाज ने जब वहाँ पर कार सेवा की, हिंदू समाज ने जब मंदिर बनाने के लिए पुराने स्ट्रक्चर को ढाया, तो उसको खामखा से एक बाबरी मस्जिद जैसी चीज़ का नाम दिया, जो कि सर्वथा गलत है। ना कोई मस्जिद वहाँ थी, ना कोई इन्वेजन किया था बाबर के टाइम पे लोगों ने वहाँ पे, और वो इन्वेजन को खाली करवाने की एक प्रक्रिया थी। और तत्कालीन सरकारें जो कि भारतीय संस्कृति से प्रेरित नहीं थी, जो कि ऐसे लोगों के द्वारा संचालित की जा रही थी, ऐसी भावना से संचालित की जा रही थी कि जो कोई इंग्लैंड के पढ़े हुए थे या कोई इटली से की विचारधारा को लेकर के आए हुए थे, उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को फैलाने वाले जो लोग थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए। असल जो मकसद था कि राजनीतिक विद्वेष उन लोगों के प्रति जो कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थे
और जो हिंदू समाज का भला चाहते थे उनके ऊपर वो झूठे मुकदमे दायर किए गए थे। आज सीबीआई की अदालत ने फैसला करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और हमें खुशी है कि सत्य की जीत हुई है और सब लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। जो दाग लगाने की कोशिश उन सरकारों ने की थी जो कि बाहर की शिक्षा पद्धति से प्रेरित थी, जो बाहर की विचारधारा से प्रेरित थी, वो दाग सारे मिट गए हैं। अशोक सिंघल जी की आत्मा को भी शांति मिली होगी कि भारतवर्ष के कानून ने अपना काम किया है और आप राम मंदिर बनने का मार्ग तो पहले ही प्रशस्त हो चुका है और बढ़िया राम मंदिर वहां पे बनेगा। आखिरी सवाल राजेश जी आपसे, बैक टू विलेज फेज 3 शुरू हो चुका है। कोविड-19 की इस परेशानी के बीच में बैक टू विलेज फेज 3 शुरू हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से सारे प्रोग्रामों को मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरीके से बैक टू विलेज 3 इस समय चल रहा है, क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं इस बैक टू विलेज 3 से? और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और कोविड के इस परेशानी के बीच में आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए वो कैसा है? जितनी एनर्जी के साथ जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब काम कर रहे हैं वो प्रशंसा के योग्य हैं। और बैक टू विलेज फेज़ 3 के जो प्रोग्राम्स हैं, और मैंने आज भी अखबारों में पढ़ा कि उसमें क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या वो करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि एलजी साहब की मंशा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। वो प्रशासन को जनता तक ले जाना चाहते हैं, हर आखिरी गांव तक ले जाना चाहते हैं और वहां पर अपनी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जो प्रशासन में जो लगे हुए लोग हैं, जो सरकारी नौकरशाह हैं, वो उनकी इस मंशा को कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत करें और सरकार की जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ आम जनता को मिले, उन योजनाओं की जानकारी आम जनता को मिले और जनता की समस्याओं का निवारण हो। इस मंशा से ही ये बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और आशा करता हूं कि वो मंशा पूरी हो। धन्यवाद बहुत।